अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस मोटिवेटिव वीडियो में मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि अगर आप कोई काम करके छोड़ भी चुके होंगे ना, आप वो उसका आपका दिल दोबारा करना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक आदमी की जो कि हुआंगजू में रहता है 1964 में, यानी कि 1964 में। वो उसका जो पीछे का पूरा जो ख़ानदान है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब आप समझ लें कि मिडिल क्लास और पुअर के जो दरमियान में होता है, ना कोई इतना मिडिल और ना कोई इतना पुअर। वहाँ पे वो पैदा होता है। वो अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है, पढ़ता है। चाइना की यूनिवर्सिटी में अप्लाई 3 दफ़ा करते, तीनों दफ़ा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर वो उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने फिर अपनी हिम्मत बांधी और हार्वर्ड में अप्लाई किया। 10 दफ़ा उसने हार्वर्ड में अप्लाई किया, लेकिन हार्वर्ड तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। हार्वर्ड ने 10 दफ़ा उसे रिजेक्ट कर दिया। वो परेशान हो गया, वो इतने सदमे में चला गया कि उसको कुछ समझ नहीं आया मैंने क्या करना है। 3 दफ़ा उधर से रिजेक्ट हो गया, फिर 10 दफ़ा उधर से रिजेक्ट हो गया हार्वर्ड से। फिर उसने दोबारा चाइना पूरा फिरा। उसने एक यूनिवर्सिटी में अपना अप्लाई किया, चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटी। तो उसका दाखिला एक 4th 3rd भी नहीं, एक जो 3rd क्लास चीज़ें ना, 4th क्लास यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिल जाता है और वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है, पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है। जब वो पढ़ाई मुकम्मल करता है, वो फिर एक चीज़ सोचता है कि मैं जो इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हूँ कि मैं कुछ सिर्फ यूनिवर्सिटी में वो 20-25 दफ़ा उसने अप्लाई किया, फिर के जाके उसको एक 4th स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिला। उसके माँ बाप ये सोच चुके थे कि बस अब इसको पता नहीं जॉब मिलनी भी है कि नहीं मिलनी, या ये गरीब ही रहेगा। वो जाता है, जॉब पे जाता है। पहली जॉब गया, रिजेक्ट। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 30 जॉब्स पे वो गया और 30 टाइम वो रिजेक्ट हो गया। 30 टाइम। आप इमेजिन करें, कोई आदमी 10 दफ़ा भी वो मेहनत कर ले, उसको मिल जाती है वो चीज़। फिर वो पुलिस में जाता है, क्योंकि वो पुलिसमैन बनना चाहता था। पुलिस वालों ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आप ये याद रखें कि वो कहाँ से रिजेक्ट हुआ। यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हुआ, जॉब से रिजेक्ट हुआ और फिर पुलिस से भी रिजेक्ट हुआ। अब वो एक बहुत बड़े सदमे में है। वो ये सोच रहे कि अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपने घर में बस रोता रहे और बस भीख मांगे, या वो जो उसके पास था वो उसको पकड़ के चाइना का रुख बदल। और उसके पास क्या था? सिर्फ स्ट्रगल, मेहनत, जुस्तजू, लगन। और उसका ये ख्वाब था, जब वो ग्रेजुएट हुआ तो उसने ये सोच लिया था कि अब मैं चाइना का बिगेस्ट आदमी बनूंगा। और उसके अंदर जो मोटिवेट थी, कोई आदमी तक, उसके इवन माँ बाप भी उसको इस चीज़ से ना ही रोक सके कि बेटा तू चाइना का बिगेस्ट आदमी नहीं बन पाएगा। उसने मेहनत की, उसको रिजेक्शन 30 दफ़ा जॉब से रिजेक्ट हुआ, पुलिस से रिजेक्ट हुआ। आखिरकार रिजेक्ट होते होते वो एक आम सी यूनिवर्सिटी में जाते टीचिंग करने के लिए, और उसको $10 पर मंथ के हिसाब से उसको टीचिंग करवाते हैं। उसके लिए चीज़ इनफ ही नहीं थी। उसको ये बिल्कुल भी नहीं सोच आई कि यार बस यही $10 है, मिल रहा है, कम से कम मैं खा पी तो रहा हूँ ना, दिन की 1 रोटी तो खा लेता हूँ ना कम से कम। उसने सोचा नहीं, बड़ा काम करो। वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, वो खुद ही निकल जाता है। अब वो खुद रिजेक्ट होता है। अब उसने सोचा कि वो किसी दूसरी फील्ड में जाता है। वो ऑफिस में जाता है, वहाँ पे उसको इस बार उसको बिना किसी रिजेक्शन के उसको जॉब पे रख लिया जाता है। 1980s में KFC चाइना आता है। उसने इश्तहार लगाया कि मुझे कुछ बंदे चाहिए एम्प्लॉय के तौर पे। तो 24 बंदे आते हैं उसके पास और 23 को सिलेक्ट कर लेता है और 1 को रिजेक्ट कर देता है। और वो वही होते हैं जिसको वो 1000 दफ़ा वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। वो स्ट्रगल करता गया, हार नहीं मानी, टीचिंग की, KFC में गया, पता नहीं कहाँ उसने सर मारा। 1994 यानी कि 1994, यानी कि उसके पैदा होने की ठीक 30 साल बाद चाइना में इंटरनेट आना शुरू हुआ। इंटरनेट की बातें शुरू। सो नोबडी नो अबाउट दिस इंटरनेट, व्हाट इज दिस इंटरनेट। उसने अपने साथियों को कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिसको मैं इंटरनेट कहूँगा, और वो इंटरनेट पर चल रही होगी, क्योंकि वो नई चीज़ आई हुई थी। लोगों ने इसको कह दिया कि भाई ये पागल
तो उसने कहा कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो कि गरीबों की मदद करेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ इमेजिन करें, एक ऐसा बंदा जो खुद गरीब है वो गरीबों की मदद करने निकला। उसने लोगों से चंदा खैरात लिया, किसी ने नहीं दिया। वो बैंक गया, बैंक से उसको $3000 का लोन मिला जो कि इनफ नहीं था, ये बहुत कम था। सब ने कह दिया इट इज़ अ, कुछ बंदों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि Alibaba.com इज़ अ टेरिबल ड्रीम, क्योंकि उस टाइम नया नेट आया। उसको ये नहीं पता था कि उसके लिए अभी क्या चीज़ आगे वेट कर रही है, लेकिन उसको ये पता था कि ये मुझे बहुत ऊपर ले जाएगी। ये नहीं पता कि उसको ये इतनी ऊपर ले जाएगी। उसने अपने दोस्तों को कहा कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करते करते 18 फाउंडर्स Alibaba.com के $50,000, रुपए भी नहीं, युआन भी नहीं, 18 बंदों ने $50,000 जमा कर लिए। अब आप ये इमेजिन करें, एक बंदा जो खुद गरीब है वो एक ऑनलाइन मार्केट खोलना चाहता है कि जो गरीबों की इमदाद करे, गरीबों की मदद करे, गरीबों को चीज़ें पहुँचाए, सस्ती चीज़ें पहुँचाए। उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने Alibaba.com ऑफिशियली अनाउंस करके कर दिया। वो एक इंटरव्यू पे जाता है, उसको न्यूज़ चैनल वाले बुलाते हैं। वो उससे एक सवाल पूछते हैं कि आपने जो ये क्या किया है, आपको उसका कोई फ़ायदा हुआ है? उसने कहा नहीं। उसने फिर अगला सवाल पूछा कि आप रिच हैं? उसने कहा नो, अभी वो रिच नहीं है। बनना चाहते हो? उसने कहा हाँ मैं बनना चाहता हूँ। उसने ये कहा अगर मैं यहाँ से पीछे हट जाता, 3 साल गुजर गए, इवन उसको $1 का भी मुनाफा नहीं हुआ, फिर उसको स्ट्रगल करनी पड़ी। क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट थी उस टाइम भी। चाइना की 1 अरब आबादी थी 1990s में, 2000 में। तो 1 अरब की चाइना को ये करना बड़ा मुश्किल काम है। उसने मेहनत की, उसने अपनी एक टीम बनाई। उस टीम ने 18 घंटे, 24 में से 18 से 20 घंटे वो डेली बेसिस पर काम करती थी, अर्ली डे लेट नाइट करके। और उसने ये कहा कि जितनी मेहनत मैंने की है, और आज वो कंपनी 18 साल बाद चाइना की बिगेस्ट कंपनी बन चुकी है। तो उसने कहा कि मैं अगर आम बंदों की तरह मेहनत करूँ तो मुझे 70 से 80 साल लग जाते हैं। मतलब मेरी आगे आने वाली पीढ़ियाँ क्या पता ये ना कर पाती। चीज़ें बहुत मुश्किल थी उसके लिए। उसने हार नहीं मानी। हम क्या होते हैं, हम तो वैसे ही अपना ख्वाब ही नहीं पूरा कर सकते। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गया, उसने मेहनत की, उसने मीटिंग्स की, दिन में 30 मीटिंग करना शुरू हो गया, मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी, पैसा इन्वेस्ट करवाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया, करते करते वो स्टूड फर्म एंड वर्क हार्ड। टुडे नाउ ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन चाइना आफ्टर शी जिनपिंग। और वो कौन है? जैक मा। लोगों की परवाह मत करो, लोगों को दफा करो। लोगों ने तुम्हें नहीं खिलाना, तुमने लोगों को खाना खिलाना है। ये माइंडसेट रखो। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, 20,000 की तनख्वाह होती है, जब हम बुढ़े हो जाते हैं तब हम 70-80 हज़ार तक पहुँचते हैं। और हम जो हमारे अंदर कैलिबर होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो हमारे अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता। जब आप बड़ा काम करते हैं तब आपका पोटेंशियल बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं ह्यूमन पोटेंशियल निकलना। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक ऐसा बंदा जो खुद गरीब है, आज वो चाइना का रिचेस्ट आदमी है, क्योंकि उसका बड़ा जहन था, एक बड़ा ड्रीम सोचा था। सोचें बड़ा ख्वाब देखें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी मल्टी चैनल टाइप वीडियोस, मल्टी चैनल नॉट मल्टी टैलेंटेड, मल्टी चैनल टाइप वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए अलविदा।